जय माता दी फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आदि योगी महादेव में। आज की इस वीडियो में हम सेनापतियों सहित महिषासुर के वध की कथा को सुनेंगे। दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र के तृतीय अध्याय का पाठ हम आज की इस वीडियो में कर रहे हैं। तृतीय अध्याय में महिषासुर के वध की कथा कही गई है। आप सबकी सुविधा के लिए इन शारदीय नवरात्रों में मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए दुर्गा सप्तशती का हिंदी में पाठ। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपनी पहली ही वीडियो में हमने महिषासुर की सेना का किस प्रकार से माता ने वध किया था उसकी कथा सुनी थी, और आज सुनेंगे महिषासुर का वध किस प्रकार से हुआ था। पाठ शुरू करने से पहले एक प्रार्थना दी जाती है। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या, अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारबिंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। ऋषि कहते हैं कि दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देखकर महादैत्य सेनापति चिछोर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार से बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर से पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़े और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर बड़ चोट की और देवी की बाईं भुजा में भी बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी के वहां पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। इस उस शूल को अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने भी शूल से प्रहार किया। उससे उस राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिछोर की भी धज्जियां उड़ गईं और वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति इस महापराक्रमी चिछोर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपनी हुंकार से आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों के द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए। अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे के ऊपर भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदनंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उद्रव में शिला और वृक्ष की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया। कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल दिया। भिंदीपाल से बाष्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्र वाली मनमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रयाश, उग्रवीर तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धुर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देखकर महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया और देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं के थोथोन से मारकर किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर और कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को ही निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा और अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी।
उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आकाश से वितीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए इस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस महासंग्राम में बध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बींध डाला। इतने भी वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः वैसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन्य माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम की मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली और बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और बाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, राजन, यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर उसे अपने पैर से दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दवा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से अभी आधे शरीर से ही बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी उस महादैत्य ने देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया और गंधर्व राज गाने गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर का वध नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलिए महिषासुर मर्दिनी माता की जय। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने महिषासुर के वध की कथा सुनी है। अपनी अगली वीडियो में हम चतुर्थ अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें देवताओं ने देवी की स्तुति की है महिषासुर के वध के बाद। एक वीडियो में एक ही चैप्टर लेकर आ रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती है, क्योंकि पार्ट बहुत अधिक बड़े हैं। तो आप इन वीडियो को क्रम से ज़रूर देखिएगा, ज़रूर सुनिएगा। इस नवरात्रों में इस बार शारदीय नवरात्रे आप सभी को पता है 22 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं, इसलिए उससे पूर्व ही मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आ रही हूँ। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, जिससे आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। और आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने एंड तक देखा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी फ्रेंड्स।